हाइट है सर्फेस की, आप सर्फेस की रैंडम हाइट के लिए आप यहाँ पे वाई एक्स लीजिए। वाई एक्स का मतलब ये आपका वाई हो जाएगा, तो इधर यानी कि यहाँ पर आपका ये एक्स हो जाएगा, यानी वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स। ये इसकी सर्फेस का हाइट के लिए हो जाएगा। हमें यहाँ भी पता है कि एक्स एक्सिस के साथ सर्फेस एंगल बनाइए तो एंगल यानी कि आपको दे रखा है थीटा नॉट दे रखा है, और प्रॉब्लम ये है कि थीटा नॉट काफ़ी वेरी स्मॉल एंगल है, क्योंकि when your angle is very small, tan theta is your theta, sin theta is theta। इसके साथ साथ हमें पहले से पता है कि हमेशा किसी भी कर्व के लिए जो स्लॉप होता है जिसे tan theta कहते हैं और वो हमेशा डिवाइड बाय x के बराबर है। ये भी प्रॉब्लम है, ये आपको यहाँ भी चेकआउट करना है कि मुझसे कौन सा ऑप्शन यानी कि सॉल्व करिए। मैं सबसे पहले यानी कि क्योंकि ये कर्व बनता है और जैसे आप अपने सर्फेस टेंशन पढ़ा है और उसमें हमेशा ये ज़रूरी होता है कि जो सर्फेस कर्व बनाती है तो उसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना होता है। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर माने वो आर है, और इसके लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इट इज डिवाइडेड बाय x होल स्क्वायर, इट इज होल पावर 3/2 और इट इज d2y by dx स्क्वायर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है। ओके, और हमेशा हमें पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर हमें कर्वेचर चाहिए तो हमेशा अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेसिप्रोकल ले लें तो आपके पास कर्वेचर। हमें ये पता है कि यहाँ पर इस वक्त यानी कि आपके पास डिवाइड बाय x की जो वैल्यू है, क्योंकि माय एंगल इज वेरी स्मॉल, क्योंकि थीटा इज वेरी लेस देन 1 है, तो एंगल यानी कि 0 को टेन करता है, तो ये कह सकते हैं कि डिवाइड बाय x की जो वैल्यू वो tan थीटा x के बराबर है, तो ये थीटा नॉट क्योंकि इट इज वेरी स्मॉल इसका वैल्यू 1 इस tan इनटू 0 और tan 0 की वैल्यू हो 0 रहेगी। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 1 प्लस यहाँ पे 0 और ब्रैकेट लगा कर यहाँ पे 3/2 और नीचे यानी कि आप d2 by dx स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसके आगे यानी कि इसे सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये एक्सप्रेशन। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमेशा प्रेशर और इसके साथ साथ जो सर्फेस टेंशन है, इस प्रॉब्लम में आपको दे रखा है कि जो लिक्विड है उसका सर्फेस टेंशन यानी s के बराबर है, तो सर्फेस टेंशन डिवाइड बाय यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो इस यानी कि सर्फेस कर्व बना रहा है उसकी जो रेडियस है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। और हमें पता है कि जो डेल्टा p है वो यानी कि किसी भी पॉइंट पर उसका यानी प्रेशर कितना है, और हमेशा प्रेशर यानी कि वो g और h यानी इसकी जो हाइट है, क्योंकि प्रॉब्लम में दे रखा है कि इसकी जो हाइट है वो यानी कि वाई एक्स है, यानी कि हाइट को वाई दे रखा है, तो हम यहाँ भी दैट इज वाई एक्स इज हाइट, तो मैं यहाँ पर रू जी एच जो फॉर्मूला होता है प्रेशर का उसमें जाकर यानी हाइट की जगह यहाँ वाई पुट कर रहा हूँ। एस यानी कि आपका सर्फेस टेंशन है, प्रॉब्लम में दे रखा है कि सर्फेस टेंशन ऑफ लिक्विड एस है, रू रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने फाइंड किया है तो इसकी वैल्यू बराबर यानी कि d2y अपॉन dx स्क्वायर है। हमें यहाँ पे कहा कि इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है, तो आप यहाँ से करना चाह रहे हैं कि जब कर्व के ऊपर चला गया तो यहाँ पर ये d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, जब कर्व के ऊपर जाएगा इसको यहाँ बॉटम में ले लीजिए तो आपके पास यानी कि रो जी वाई डिवाइड बाई यानी कि ऐसा आएगा। इसको आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है, इसको ऊपर ले जाना है, तो ये आपके पास राइट यानी इसका आंसर है। ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर यानी कि इसका सेकंड ऑप्शन यानी